दोस्तों, आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया है। फ्लैट बेचने वाले के साथ आपने एग्रीमेंट किया, स्टैंप ड्यूटी चुकाया और रजिस्ट्रेशन कराया और फ्लैट आपके नाम हो गया। लेकिन अभी भी फ्लैट से जुड़े आपके काम समाप्त नहीं हुए हैं। फ्लैट खरीदने के बाद आपको 5 काम जरूर कर लेना चाहिए ताकि बाद में आपको और आपके बाद आपके कानूनी उत्तराधिकारी को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो फ्लैट खरीदने के बाद आपको कौन कौन से 5 काम जरूर कर लेने चाहिए, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्लैट खरीदने के बाद क्या आपको लगता है कि फ्लैट सिर्फ एक संपत्ति भर है? नहीं, एक संपत्ति से ज्यादा है फ्लैट। फ्लैट आपकी पहचान है, आपकी जी तोड़ मेहनत की कमाई का परिणाम है आपका फ्लैट। आपके पते का प्रमाण है, आपका और आपके परिवार का ठिकाना है। आप जानते ही हैं कि बैंक खुलवाते समय, पैन कार्ड बनवाते समय, राशन कार्ड बनवाते समय, आधार कार्ड बनवाते समय, मतदाता पहचान पत्र बनवाते समय, इसके अलावा जहां जहां पते का प्रमाण मांगा जाता है उसके लिए घर होना बहुत ही जरूरी है। तो फ्लैट सिर्फ संपत्ति नहीं है बल्कि उससे बढ़कर है। तो आपको जरूर 5 काम कर लेने चाहिए। वो 5 काम कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। पहला काम, मेंटेनेंस बिल में अपना नाम बदलवाना। दूसरा काम, बिजली बिल में अपना नाम बदलवाना। तीसरा काम, प्रॉपर्टी टैक्स में अपना नाम बदलवाना। चौथा काम, शेयर सर्टिफिकेट लेना। और 5वां काम, अपना नॉमिनी का नाम सोसाइटी को जमा करना। अब हम इस काम के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि इस काम का क्या महत्व है और ये काम आपको कहां से करवाना पड़ेगा और कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। तो जो पहला काम आपको करना है फ्लैट खरीदने के तुरंत बाद, वह है मेंटेनेंस बिल में अपना नाम बदलवाना। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मौजूदा कानून के मुताबिक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की देख रेख करने की जिम्मेदारी मैनेजिंग कमेटी की होती है और मैनेजिंग कमेटी उसी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स से बने होती है। मैनेजिंग कमेटी ही अपने मेंबर्स से हर महीने मेंटेनेंस वसूलती है, मेंटेनेंस बिल तैयार करती है, अपने मेंबर्स के घर पर मेंटेनेंस बिल भेजवाती है। तो जब आप फ्लैट खरीदते हैं और मेंटेनेंस बिल पर अपना नाम नहीं बदलवाते हैं तो जो आपके पहले वाले फ्लैट ओनर थे उनके नाम पर मेंटेनेंस बिल आता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि मेंटेनेंस बिल में आप अपना नाम बदलवा लें। इसके लिए आपको जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी है उसके सेक्रेटरी से, चेयरमैन से आपको मिलना पड़ेगा और जो आपने एग्रीमेंट किया है उसका फोटोकॉपी वहां पर जमा करना होगा। कई लोगों का कहना हो सकता है कि हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को बताने के बाद भी वो मेंटेनेंस बिल में नाम नहीं बदलवाते हैं। तो जब तक आपका नाम न बदल जाए तब तक आप मैनेजिंग कमेटी को याद दिलाते रहिए ताकि आपका मेंटेनेंस बिल आपके नाम पर ही आ जाए। अब हम बात करते हैं बिजली बिल में नाम बदलवाने की। तो बिजली बिल में भी अगर आप नाम नहीं बदलवाएंगे तो जो आपके पुराने मालिक थे उनके नाम पर ही बिजली बिल आता रहेगा। और आपको बता दूं कि बिजली बिल KYC के रूप में भी काम करता है, यानी नो योर कस्टमर्स डॉक्यूमेंट्स की जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पर आप अपना बिजली बिल दे सकते हैं। लेकिन बिजली बिल में जब आपका नाम रहेगा तभी वो वैलिड होगा। तो बिजली बिल कैसे सुधरवाना है? तो आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली जो कंपनी होती है उसके दफ्तर में जाकर के वहां पर नाम बदलवाने के लिए आवेदन आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जो आपका जो एग्रीमेंट है उसका शुरुआती 5 पन्ना और आखिरी के 5 पन्ने की फोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। नाम बदलवाने वाला फॉर्म भरना होगा ठीक और एग्रीमेंट के शुरुआती 5 पन्ने और आखिरी 5 पन्ने का जेरॉक्स जमा करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, आपका फोटो भी जमा करना होगा। अगर प्रॉपर्टी में संयुक्त नाम है यानी 2 लोगों के नाम पर प्रॉपर्टी है तो आप दोनों लोगों का नाम उसमें डालना पड़ेगा आवेदन में और दोनों लोगों के जो कागजात है वो देने पड़ेंगे, दोनों के आधार कार्ड, दोनों के पैन कार्ड और दोनों का फोटो जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप समय नहीं दे सकते हैं बिजली बिल पर नाम बदलवाने के लिए तो आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं भरोसेमंद जो बिजली बिल में नाम बदलवाने का काम करते हैं। तो आप वैसे लोगों से संपर्क कीजिए
और वो जो पैसा आपसे मांगे वो पैसा देकर के बिजली बिल में नाम बदलवा लीजिए। ये भी तुरंत करवा लीजिए फ्लैट खरीदने के बाद ही। तो आपने मेंटेनेंस बिल में नाम बदलवा लिया, बिजली बिल में नाम बदलवा लिया। अब तीसरा काम आपको करना है प्रॉपर्टी टैक्स में नाम बदलवाना। जब तक आप प्रॉपर्टी टैक्स में नाम नहीं बदलवाएंगे तब तक पुराने फ्लैट ओनर के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स आता रहेगा। और आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो आता है बिल, वो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर काम करता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स कहां से आता है? आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का जो स्थानीय प्रशासन होता है वही प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। महानगर पालिका हो गया, नगर पालिका हो गया, या फिर नगर परिषद हो गया। जैसे मैं बसई बिरार सिटी महानगर पालिका इलाके में रहता हूं, तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है वो बसई बिरार शहर महानगर पालिका के यहां से आता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स स्थानीय प्रशासन वसूलता है और वहीं पर जाकर के आपको अपना नाम सुधरवाना होगा या बदलवाना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा नाम बदलवाने वाला, और साथ ही साथ जो एग्रीमेंट है आपका उसकी फोटोकॉपी, सारे पेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। साथ ही फोटो देना पड़ेगा आपका, और आधार कार्ड भी जमा करना पड़ेगा, और साथ ही एनओसी भी लेना पड़ेगा सोसाइटी से, और वो भी जमा करना पड़ेगा। आपको एक बात और बता दूं, जब बिजली बिल में नाम बदलवाने जाएंगे तो वहां पर भी आपसे आपकी हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी मांगा जाएगा। तो आप जब भी नाम बदलवाने जाते हैं बिजली बिल पर या प्रॉपर्टी टैक्स पर, तो हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी जरूर ले लें। चलिए, तो हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदने के बाद आपने क्या क्या किया? मेंटेनेंस बिल में अपना नाम बदलवाया, बिजली बिल में अपना नाम बदलवाया, प्रॉपर्टी टैक्स में अपना नाम बदलवाया। अब जो चौथा काम आपको करना है वह है अपनी हाउसिंग सोसाइटी से शेयर सर्टिफिकेट लेना। शेयर सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी और कानूनी कागजात है। सेक्रेटरी से आपको इस बारे में बात करनी होगी। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और इसके क्या मायने हैं फ्लैट ओनर के लिए, वो सब जानना आपके लिए जरूरी है। तो भारत में हाउसिंग सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सहकारी यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों को जारी किया जाता है। यह सोसाइटी के भीतर एक निश्चित संख्या में शेयरों के स्वामित्व के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह शेयर कंपनी के स्टॉक की तरह वित्तीय निवेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसके बजाय ये सोसाइटी के सामान्य क्षेत्रों और संपत्ति में सदस्यों की स्वामित्व हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। हाउसिंग सोसाइटी के जो नियम है उसके उप नियमों में कहा गया है कि उप नियमों में निर्धारित शेयर सर्टिफिकेट जिस पर विशिष्ट संख्या अंकित हो और जिसमें सदस्य का नाम, जारी किए गए शेयरों की संख्या और उस पर भुगतान किया गया मूल्य दर्शाया गया हो। रजिस्ट्रार सोसाइटी के पंजीकरण के समय कुल अधिकृत पूंजी तय करता है, जिसे 50 रुपये प्रति शेयर में विभाजित किया जाता है, और उसके शेयर सर्टिफिकेट सदस्यों को वितरित किए जाते हैं। सदस्यों को 10 शेयर 500 रुपये मूल्य के जारी किए जाते हैं, क्योंकि कुल शेयर पूंजी जारी किए गए शेयरों की वास्तविक संख्या के समान नहीं होने चाहिए। तो शेयर सर्टिफिकेट कानूनी दस्तावेज है और हर फ्लैट ओनर के पास शेयर सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और शेयर सर्टिफिकेट आपको अपनी मैनेजिंग कमेटी से लेनी होगी। इसके लिए सेक्रेटरी से बात करनी होगी। इसका प्रोसेस होता है, शेयर सर्टिफिकेट के लिए एग्रीमेंट की फोटोकॉपी जमा करनी होती है, आधार कार्ड जमा करना होता है। शेयर सर्टिफिकेट को अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो संपत्ति विवादों, बिक्री, लेन देन और सोसाइटी के भीतर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों में शेयर प्रमाण पत्र सदस्यों के अधिकारों को स्थापित करने और उनकी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रमाण पत्र सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है। जब कोई सदस्य अपना अपार्टमेंट बेचने या हस्तांतरित करने का फैसला करता है तो बिक्री विलेख के साथ शेयर प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज बन जाता है। यानी जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे या प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। यह कानूनी पारदर्शिता प्रदान करता है और विक्रेता के संपत्ति बेचने के अधिकार की पुष्टि करता है। स्वामित्व या संपत्ति के अधिकारों के संबंध में कानूनी विवादों की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शेयर प्रमाण पत्र कानूनी कार्यवाही के मामले में एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो सदस्य के हितों की रक्षा करता है। तो शेयर सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है। वित्तीय संस्थानों को अक्सर दस्तावेज के हिस्से के रूप में शेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जब कोई सदस्य अपनी संपत्ति के बदले ऋण के लिए आवेदन करता है। यह स्वामित्व को सत्यापित करता है और ऋणदाता के लिए जोखिम को कम करता है। इसके अलावा कुछ समाज रख रखाव शुल्क या संभावित लाभांश के लिए पात्रता निर्धारित करते समय सदस्य की शेयरधारिता पर भी विचार करते हैं, जो प्रमाण पत्र के वित्तीय महत्व को और अधिक उजागर करता है। तो शेयर सर्टिफिकेट लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चेक लिस्ट है, वो भी जान लीजिए।
सोसाइटी शेयर प्रमाण पत्र सदस्य को स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना होगा। सदस्य की संपत्ति पर कोई दायित्व नहीं होना चाहिए। बिल्डर से प्राप्त हस्तांतरण अभिलेख सोसाइटी के कब्जे में होना चाहिए। प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी शेयर प्रमाण पत्र पर सोसाइटी की मुहर होनी चाहिए तथा उस पर अध्यक्ष यानी चेयरमैन, सचिव यानी सेक्रेटरी और समिति के एक सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सचिव द्वारा जारी किए जाने से पहले उसे समिति द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। नाम और नामों का क्रम प्राथमिक या सहयोगी सदस्य के लिए बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि सदस्य और बिल्डर के बीच मूल बिक्री समझौते में है। सदस्य को सोसाइटी के नाम पर लिए गए किसी भी ऋण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करनी होगी, सभी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी तथा सोसाइटी को दिए जाने वाले किसी भी बकाया का भुगतान करना होगा। तो अपनी मैनेजिंग कमेटी से जरूरी दस्तावेज जमा करके अपना शेयर सर्टिफिकेट जरूर ले लें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लें। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि यदि सोसाइटी शेयर प्रमाण पत्र हस्तांतरित नहीं करती है तो ऐसे में क्या करना होगा। तो ऐसे मामलों में यदि हाउसिंग सोसाइटी सदस्य को शेयर प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करती है तो वह सदस्य यदि कोई लंबित बिल नहीं है तो हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कानूनी नोटिस दायर कर सकता है। रजिस्ट्रार से आपको इस बारे में बात करनी होगी। कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि सोसाइटी शेयर प्रमाण पत्र कब जारी कर सकती है। तो इसका जवाब है कि सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सोसाइटी को शेयर आवेदन की तारीख से 6 महीने के भीतर सोसाइटी शेयर प्रमाण पत्र जारी करना होगा। तो ये 4 काम तो आपने जान लिए। फ्लैट लेने के तुरंत बाद पहला काम मेंटेनेंस बिल में नाम बदलवाना है, दूसरा काम बिजली बिल में नाम बदलवाना है, तीसरा काम प्रॉपर्टी टैक्स में नाम बदलवाना है, चौथा काम शेयर सर्टिफिकेट लेना है और जो 5वां काम है वो भी बहुत ही जरूरी काम है, उसको भी जरूर कर लेना चाहिए। 5वां काम है नॉमिनेशन फॉर्म भरकर उसमें अपने नॉमिनी की डिटेल्स देना। ये काम भी आपकी मैनेजिंग कमेटी करेगी। जैसे शेयर सर्टिफिकेट मैनेजिंग कमेटी जारी करती है या फिर मेंटेनेंस बिल पर नाम चेंज मैनेजिंग कमेटी करती है, उसी तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भी आपको मैनेजिंग कमेटी से लेनी होगी और वहां पर अपनी नॉमिनी के बारे में डिटेल्स देनी होगी। मैनेजिंग कमेटी से फॉर्म लेकर आपको सही भरकर अपने नॉमिनी की जरूरी दस्तावेज के साथ मैनेजिंग कमेटी दफ्तर में जमा करना होगा। नॉमिनेशन या नामांकन का मतलब क्या है यह जानना जरूरी है। नामांकन प्रक्रिया का सबसे आम उद्देश्य सदस्यों के बच्चों या रिश्तेदारों को नामांकित व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध करना है जो उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं। यदि वे नाबालिग हैं तो उन्हें कानूनी रूप से स्वामित्व के शीर्षक धारक होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सदस्य अपने बच्चों के अभिभावकों, करीबी परिवार के सदस्यों को भी नामित करते हैं जो उनकी मृत्यु की परिस्थितियों में संपत्ति के संरक्षक हो सकते हैं और तब तक इसकी देखभाल कर सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी कानूनी रूप से इसे विरासत में न ले ले। नॉमिनी इसलिए रखते हैं कि फ्लैट का हस्तांतरण आसानी के साथ हो जाए, बिना कानूनी पचड़ में फंसे हुए हो जाए, बिना पैसा खर्च किए हुए ही हो जाए। इसलिए नॉमिनेशन प्रक्रिया जरूरी होती है। नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। बहुत सारे फ्लैट इसलिए विवादों में है कि जो फ्लैट मालिक थे उन्होंने बिना नॉमिनी का नाम दिए ही उनकी बदकिस्मती से मौत हो गई। इसलिए नॉमिनी का नाम समय रहते जरूर दे दे। हाउसिंग सोसाइटी के जो दफ्तर है, मैनेजिंग कमेटी जो आपकी है उसको जरूर बता दे। फॉर्म के जरिए आप इसकी जानकारी दे दे। साथ ही साथ जो आपके नॉमिनी है उनको भी इसकी जानकारी दे दे। 3 पार्ट होता है नॉमिनेशन फॉर्म का। एक पार्ट जो है ओरिजिनल वो हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में रहता है और जो 2 पार्ट होता है वो आपके पास रहता है। तो फिर से 5 काम जान लीजिए कि फ्लैट खरीदने के तुरंत बाद आपको करना है। पहला, मेंटेनेंस बिल में अपना नाम बदलवाना है। दूसरा, बिजली बिल में अपना नाम बदलवाना है। तीसरा, प्रॉपर्टी टैक्स में अपना नाम बदलवाना है। चौथा, आपको अपनी मैनेजिंग कमेटी से शेयर सर्टिफिकेट लेना है। और 5वां, आपका अपने नॉमिनी का नाम अपनी हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को देना है और उस पर सेक्रेटरी का हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये काम फटाफट आप कर लें। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।